जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जिसका हम सुबह से वेट कर रहे थे वो वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यानी कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो नोटिफिकेशन में है आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बेहतरीन स्टडी प्लान आपको देने वाले हैं। मैं यहां पर बुक्स के बारे में भी बात करूंगा, क्लासेज के बारे में बताने वाला हूं, हर चीज के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। और यूट्यूब पर जो हमारी क्लासेज आने वाली है उन सभी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और 100% सिलेक्शन होगा, सिर्फ इसको फॉलो करना है, ये मेरा वादा है। आप कहीं से भी पढ़े, किसी भी कोर्स से पढ़े या यूट्यूब पर पढ़े, तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है। उसके बाद आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। ध्यान से सुनना, ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको करके दिखाना है। बात सुन रहे हो कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हीं को करके दिखाना है। इस बार मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन जरूर लेंगे। और सारी चीजों में मैं आपके साथ रहने वाला हूं, एक मजबूत दीवार की तरह बनकर। तो चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन में सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी के द्वारा, ठीक है, 17/5/2022, जो हमें पहले ही बता दिया गया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की। तो दोस्तों, इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो 17/5 से ही शुरू हो गए हैं, यानी आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे और 16 जून तक, ठीक है, 16 जून 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको 1 महीने का समय इस यहां पर दिया गया है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो। तो मैं कहना चाहूंगा स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन में ही आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-4 दिन वेट करना, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, फॉर्म भरते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप फॉर्म भर देना और स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन में ही भर देना। बाद में वेबसाइट वगैरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। आगे बात करें कि इसका पेपर कब होने वाला है या लास्ट डेट की बात करें तो वो तो बता दी है, और चलान वाली होगी आपकी 20/6, यानी 20 जून तक आप करवा सकते हो। अब मेन चीज आती है एग्जाम। तो एसएससी एग्जाम डेट पहले ही बता देती है। तो सितंबर 2022 में आपका पेपर होने वाला है। कब होने वाला है? सितंबर 2022 में। आप सभी जानते हो कि मई का महीना है वो जा चुका है, यानी मई आपका जा चुका है। अब आपके पास जो महीना है वो है जून का और जुलाई का और अगस्त का। सितंबर में आपका पेपर होने वाला है। तो यानी आपके पास जो तैयारी करने का समय है ना, वो सिर्फ 3 महीने का है। क्या है कि 3 महीने का समय है जिसमें आप बड़ी जी जान से तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे। इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता चल गया ना 3 महीने ज्यादा लग रहे हैं, तो नोट कर लेना 90 दिन। और जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई है, टारगेट वगैरह और किस तरीके से चीजों को फॉलो करना है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें पता तो होनी चाहिए कि इस फॉर्म में क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सैलरी की बात करें, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी जॉब के लिए, तो 25,500 से इसकी शुरुआत होगी। 25,500 से इसकी शुरुआत होगी और 81,100 रुपए तक है वो इसकी सैलरी जाने वाली है। यानी 81,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलने वाली है। धीरे धीरे आपका मिलता रहेगा ये, ठीक है। और स्टार्टिंग मिलेगी जो मिलेगी 25,500 से, यानी कह सकते हो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। और साथ में आप ये भी जानते हो कि एक बहुत अच्छी जॉब है। अब वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर आप वैकेंसीज देख सकते हो। टोटल वैकेंसी की मैं यहां पर बात कर लेता हूं मेल के लिए, यानी जो लड़कों के लिए वैकेंसी अपनी आई है वो है 559 वैकेंसी, ठीक है। 559 वैकेंसी है वो लड़कों के लिए है। अलग अलग कैटेगरी का आप देख सकते हो, ये है आप सभी के लिए, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये जनरल कैटेगरी की है, यूआर कैटेगरी की है 217 वैकेंसी। बाकी आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या परवीन कटारिया क्लासेस सर्च करके आप जुड़ जाना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो, या वरना एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अब फीमेल की बात कर ले
लड़कियों की अगर बात करें तो उनके लिए जो वैकेंसी आई है वो है 276 की। यहां पर एक्स सर्विसमैन की नहीं है लड़कियों के लिए, तो जो लड़कियां उनके लिए 276 वैकेंसी, यानी काफी अच्छी वैकेंसी लड़कियों को भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस टाइप की जो जॉब होती है उसमें बहुत कम लड़कियां तैयारी करती हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। आगे चलते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या है कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, कितने साल के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, तो 18 से 25 साल। ठीक है, इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 25 साल के स्टूडेंट है वो इसके फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा आपको दिया गया है। और ये सारी चीजें आप जानते हो। कौन सी चीजें जानते हो कि SC ST को 5 साल की छूट दी जाती है, OBC को 3 साल की छूट दी जाती है, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। तो 25 है, SC ST वाले 18 से 30 साल तक भर सकते हैं, और जो OBC वाले हैं वो कितने तक भर सकते हैं, 18 से 28 तक वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, OBC वालों को भी ये छूट दी जाती है। आगे बात कर लेते हैं कि कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। तो जिन्होंने 12th कर रखा है, यानी जो भी 12वीं पास है, 10+2 जिन्होंने कर रखा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज है यहां पर टाइपिंग की, तो उसमें अगर बताना चाहें तो इसमें क्या है कि 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए 30 वर्ड और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट आपको यहां पर टाइपिंग करनी होगी। इसके लिए मैं डिटेल से आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, अब बात आती है क्या किसी को और छूट मिल रही है? बिल्कुल छूट मिल रही है। जिसके पास NCC की C सर्टिफिकेट है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, यानी 5% नंबर दिए जाएंगे। जिसके पास B सर्टिफिकेट है उसको 3%, जिसके पास A सर्टिफिकेट है उसको 2% नंबर दिए जाएंगे, और ये बाद में ऐड किए जाते हैं। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कितनी फीस लगने वाली है। तो 100 रुपए की फीस लगने वाली है। जो SC वाले हैं, ST वाले हैं, PWD वाले हैं, उनको कोई भी फीस नहीं देनी, और साथ में लड़कियों को भी कोई फीस नहीं देनी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं जो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपका पेपर होगा जो कंप्यूटर बेस्ड आप एग्जाम बोल सकते हो, जो आपका कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, तो वो 100 नंबर का होने वाला है। क्या होने वाला? 100 नंबर का होने वाला है। और उसके बाद जो आपका PT होगा, PST होगा, यानी आप जो आपका फिजिकल होने वाला है वो क्या होगा? क्वालिफाई। उसके लिए कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है कि सिर्फ उसको पास करना है, उसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, उसके 25 नंबर मिलने वाले हैं। टाइपिंग टेस्ट है जिसके कितने नंबर मिलेंगे? 25 नंबर मिलेंगे। और फिर क्या होगा कि कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होगी, वो भी क्वालिफाइंग ही होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि कितना 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा तो 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, या बोल सकते हो कि 1.5 घंटे का समय वो आपको दिया जाएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, कुछ स्टूडेंट ने बोला था नहीं होगी, तो आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। बात समझ गए? आगे बात करें, ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो देखिए जर्नल अवेयरनेस, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, 20 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो आपको मैथ देखने के लिए मिलेगा उसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे, जो 20 नंबर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं इसके लिए आपको बुक्स वगैरह सारी चीजें अभी बताने वाला हूं, पहले सिलेबस को देख लेते हैं। इसके अलावा जो आपका रीजनिंग रहने वाला है 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, इंग्लिश रहने वाला है 25 क्वेश्चंस 25 नंबर का, और जो आपका कंप्यूटर रहने वाला है 10 क्वेश्चंस 10 नंबर का। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो अब सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो तो 100 क्वेश्चंस में आपका टारगेट होना चाहिए 85+ का। जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता है कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन टाइपिंग इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। तो अगर 85 का आप टारगेट लेके चलोगे तो आप एक ऐसा स्कोर अचीव कर पाओगे जिसमें आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा पेपर पास होगा या नहीं होगा। आप टाइपिंग पे और फिजिकल पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी।
ठीक है, तो ये बात समझ गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हार्ड नहीं आएंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है आप उन नोट्स से तैयारी कर सकते हो। अगर नोट्स नहीं है तो अपना ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जीके के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर पढ़ सकते हो। टेंशन मत लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर आप किसी भी बुक से पढ़ना चाहते हो तो जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़ सकते हो। पहले क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ोगे तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। और एसएससी की जो जीके होती है बहुत ही खतरनाक जिसको बोला जाता है, तो मैक्सिमम इसमें टारगेट लेके चलो तो 12 से 15 का। अगर पेपर इजी आ जाए तो बात अलग है, वरना जिस तरीके से एसएससी जीके देती है पेपर में तो उसमें 12 से 15 ही क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। इस बात को समझ गए, क्या होगा 12 से 15 क्वेश्चन से आपको यहां पर सोल्व करने के लिए मिलेंगे। तो जो 85 का टारगेट है ना, इसमें पूरा का पूरा लेने की कोशिश आप कभी मत करना, क्योंकि एसएससी की जीके में ये पॉसिबल नहीं है। 12 से 15 मैंने मैक्सिमम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका मैथ। मैथ में 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, तो मैं इसके लिए आपको 100% वादा करता हूं कि 20 में से 20 स्कोर आप करोगे। ठीक है, बड़ी ही शानदार क्लास मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, अपने इसी चैनल पे शानदार क्लास आएगी और ये 100% वादा है। आप मुझसे पढ़ोगे तो भी कर पाओगे और आप अच्छे से कहीं से भी तैयारी करोगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी करोगे अच्छे से, तो इसमें से 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। लेकिन थोड़ी सी स्पीड आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको सारी पीडीएफ मिलने वाली है वो अपने ऐप पे अवेलेबल है, और फिर से बता रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐप को डाउनलोड करके, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहां से तैयारी कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे वहां पर बिल्कुल फ्री। आगे बात कर लेते हैं जनरल यानी कि रीजनिंग की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन में से आप 24 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको या तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं या जिनको छोड़ना ही होता है सिंपली भाषा में। क्योंकि मैथ का मैंने बता दिया, क्योंकि मैथ में हम कर लेंगे, लेकिन रीजनिंग में 1-2 निकल जाता है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, वरना कहने को तो मैं 25 में से 25 भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको रियलिटी बता रहा हूं, एसएससी की रियलिटी आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि 25 में से 25 स्कोर का टारगेट लेके चलना है, तो 24 आप आसानी से कर पाओगे। और इसके लिए अगर बुक की बात करें, देखिए मैथ के लिए अगर बुक की बात करें तो आप आरएस अग्रवाल बुक ले सकते हो। ठीक है, आरएस अग्रवाल बुक ले सकते हो, और अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक भी है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली। तो ये मैथ के लिए दोनों है, वो बुक है वो सबसे बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, और यहां पर रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत की बुक आती है। ठीक है, अरिहंत की जो बुक आती है वो आप ले सकते हो। इसके 2-3 वर्जन आते हैं, कोई भी ले लो, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। सारी की सारी बुक्स है वो बहुत अच्छी है अरिहंत की। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, देखिए रीजनिंग की पीडीएफ है वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगी, और इसकी क्लासेज में मैं इतने शानदार तरीके से आपको करवाने वाला हूं कि एक-एक क्लास में आप एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, एक-एक क्लास में एक-एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से सीखते हुए चलेंगे, और पीडीएफ है वो अपने ऐप पे अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर लेना वहां से। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट को, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आती है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आती। अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लेते हो, जैसे सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया, तो उनसे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी और उन्हीं से आपका यहां पर स्कोर बन जाएगा। ठीक है, 18 से 20 आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए तो। और दोस्तों जीके के लिए और इंग्लिश के लिए अपनी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे कंटिन्यू क्लास आ रही है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश याद करवाना सिखाता हूं कि कितने प्यारे तरीके से आप इंग्लिश को याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है,
याद करने का एक बेहतरीन तरीका आपको समझाया जाता है और बहुत सारी चीजें याद भी करवाई जाती हैं। साथ में करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप जानते हो, तो करंट अफेयर भी आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा 11 AM पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, रीजनिंग की क्लास की बात करें तो 11 AM पे आएगी, और मैथ की बात करें तो 7 PM पे। पहले मैंने 4 PM का नाम लिया था, लेकिन आप सभी स्टूडेंट की डिमांड पर हम शाम को 7 बजे इसकी क्लास कर रहे हैं मैथ की। तो ये तीनों सब्जेक्ट, मैथ में मैंने आपको बोला कि 100% स्कोर का वादा है, यहां पर हम 100% की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो 24 तो हम ले ही लेंगे। यहां पर देखिए करंट अफेयर और जो इंग्लिश है उसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, जो चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, और इसकी PDF भी अपने ऐप पे डाल दी जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है, कल इसकी PDF भी डाल दी जाएगी ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को रिवीजन कर सकें। सारी चीजें आप सभी के लिए मेहनत करके तैयार की गई हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप ऐप पे जाके ले सकते हो। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, और इसमें आपको टॉपिक बता दिए गए हैं, पूरा कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ना, सिंपली जो बताया गया कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, www यानी वेब ब्राउजर, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए बुक की बात की जाए तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इंग्लिश की बुक की बात करें तो KD कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैम की, आप वो ले सकते हो, ठीक है, उससे बेहतरीन बुक आपको को नहीं मिलेगी, वॉल्यूम 1 ले लेना, ठीक है, वॉल्यूम 1 आती है, 2 आती है, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2, तो आपको वॉल्यूम 1 ले लेना है, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है, सारी चीजें उसमें आपको देखने के लिए मिलने वाली है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, ये सारी बात आप समझ गए। तो आशा करता हूं, और एक क्लासेज भी मैंने बोला है, ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना कि कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करने वाला है। अब बाकी अब सिलेबस की जो बात कर ली, और मैंने क्लासेज के बारे में भी आपको बता दिया है, और किस तरीके से हम स्कोर को टारगेट लेके चलेंगे वो चीजें भी हमने बता दी हैं। तो यहां पर आप 85 अच्छे से टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे। 3 महीने 90 दिन कंटिन्यू क्लास करो, बड़े शानदार तरीके से तैयारी करो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है, चाहे कहीं से पढ़ो लेकिन पढ़ो अच्छा और पढ़ो रेगुलर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। बुक्स मैंने बता दिया है, PDF कहां से मिलेगी वो बता दिया है, अब कितने घंटे पढ़ना है वो भी आपको बता देता हूं। कंप्यूटर है वो डेली आप 30 मिनट पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा, 30 मिनट अगर आप डेली पढ़ते हो तो हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो सुबह आधे घंटे आपको वोकैब तैयार करनी है, 30 मिनट क्या करनी है, वोकैब। वोकैब मतलब क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेज, एंटोसिनो, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। और ये जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप 1 घंटे दे सकते हो डेली, अपनी क्लास तो देखोगे ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा बता रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में आपका जो मैथ्स है उसके लिए भी क्लासेस के अलावा आपको 1 घंटे का समय देना है प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके अलावा जीके की बात करें तो इसमें भी आप 1 घंटा दे सकते हो, और यहां पर और देना चाहो तो 2 घंटे दे सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, साइंस भी होता है, करंट अफेयर भी होती है, ठीक है, और करंट अफेयर मॉर्निंग में आप 10 से 15 मिनट देके अच्छे से पढ़ सकते हो। ये बात समझ में आ गई। तो इन चीजों को अगर हम अचीव करते हुए चलेंगे तो सारी चीजें हम कर पाएंगे। और अगर कोई थोड़ा सा रह जाता है तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें अगर जैसे कि फिजिकल की ओर बात कर लेते हैं, फिर सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। फिजिकल के लिए अगर मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर 7 मिनट 1600 मीटर रेस करनी होगी, कितने मिनट में, 7 मिनट में रेस करनी होगी। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी आप यहां पर देख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है, 12.5 फीट है और 3.5 फीट है, ठीक है। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो 800 मीटर रेस है, उनको 5 मिनट में करनी है, और लॉन्ग जंप है वो 9 फीट का होगा, और हाई जंप है वो 3 फीट का होगा। तो ये फिजिकल आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और इस हाइट की बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपको हाइट देखने के लिए मिलेगी, और 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी जो यहां से बिलोंग करते हैं, और स्पेशली ST कैंडिडेट है उनको भी 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। यानी 5 सेंटीमीटर की छूट है उनको दी जाएगी, परसेंटेज नहीं, 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। यानी अगर उनकी 160 सेंटीमीटर भी है तो भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल के लिए, यानी उनकी हाइट है वो ठीक रहने वाली है।
बात समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर सारी चीजें पसंद आई हो और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, एक बेहतरीन तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।